महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में आज लोकतंत्र का उत्सव साफ तौर पर नजर आ रहा है, जहां पर 29 नगर निगमों के लिए मतदान जारी है और मतदाता अपने स्थानीय नेतृत्व को चुनने के लिए उत्साह के साथ वोट डाल रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा, जबकि नतीजे शुक्रवार को सामने आ जाएंगे। सबसे अहम मुकाबला आपको बता दें कि बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी का है और जहां पर 227 सीटों पर वोटिंग हो रही है और बहुमत के लिए 114 सीटें बेहद जरूरी है। बीएमसी की 32 सीटों पर भाजपा शिवसेना गठबंधन और आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी मनसे के बीच सीधा मुकाबला चुनाव को बेहद ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। कांग्रेस वीबीए के उम्मीदवार ना उतारने से इन सीटों पर मुकाबला दो ध्रुवों में साफ तौर पर सिमट गया है। पुणे में आपको बता दें कि एनसीपी का अकेला चुनाव लड़ना भी खास सियासी संकेत दे देता है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की अच्छी मौजूदगी देखने को मिली है। आपको बता रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर सहित कई प्रमुख हस्तियों ने मतदान कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी की साफ तौर पर सुनिश्चित की है और लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक नवी मुंबई में 25%, थाड़े में 30%, मीरा बहंदर में 35% और वसई विरार में करीब 19.34% मतदान फिलहाल दर्ज हो चुका है। तस्वीरें जो आप साफ तौर पर देख रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि लोगों में जागरूकता है। जो लोगों से अपील की गई थी उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और जनता बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रही है। क्योंकि कई वर्षों के बाद आपको बता दें कि चुनाव कराया जा रहा है, तो ऐसे में लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। जो नेता हैं वो भी लगातार मतदान करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। 9 साल बाद चुनाव, तो पार्टियों का अपना अपना दाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है। हमारे लोकतंत्र की एक ऐसी इकाई है जिसको हम लोकतंत्र की मूलगामी आधारशिला कह सकते हैं। इसलिए इसमें मतदान करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका भारत के लोकतंत्र पर विश्वास है, ऐसे सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप मतदान के लिए जाइए। मैं ऐसा मानता हूं कि मतदान ये केवल आपका अधिकार नहीं है, तो ये आपका कर्तव्य भी है। लोकतंत्र में अगर हम अच्छा शासन चाहते हैं तो हम मतदान के लिए जाएं। इसलिए मैंने भी मतदान किया है। मैं सभी को अपील करता हूं, आप भी मतदान कीजिए, बड़े से बड़ी संख्या में मतदान कीजिए। कोई भी अपने घर पे नहीं रुके, सभी लोग लोकतंत्र के इस उत्सव में सम्मिलित हो। देखिए, एक तो बात सही है कि चुनाव में मतदान करना हमारा फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार। हम किसको मतदान करते हैं, किसको नहीं करते, ये अपना अधिकार है। और ये अधिकार जो लोकतंत्र में मिला है, उसके कर्तव्य का पालन करना ये हर नागरिक का कर्तव्य है। और इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आपका जो मूलभूत अधिकार है उसका पूरा उपयोग करना लोकतंत्र में आपकी जिम्मेदारी है। आप जरूर आइए, मतदान करिए, आपको जिसको देना है उसको दीजिए और मतदान करिए। ये निश्चित रूप से लोकतंत्र में अवसर के लिए अधिकार के रूप में। ये मैं आज अभी शिंदे जी की ठोकरी जा रहा हूँ देखने के लिए। ये जो घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निषेधार्ह है। मतलब भिन्नता विचारों के साथ हो सकती है और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में नागपुर में हमने इस परंपरा का पालन किया है। 15 दिन चुनाव होता है, तब हम अपनी बात रखते हैं और चुनाव के बाद हमारे संबंध फिर से अच्छे होते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व में और महाराष्ट्र में आदरणीय हमारे नेता और मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के नेतृत्व में ये सब चुनाव का प्रचार हमने डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर किया है। और हमें पूरा यकीन है कि 29 महानगर पालिका जो है, 29 के 29 महानगर पालिकाओं में युति का ही महापौर यहाँ पर विराजमान है। सिद्धिविनायक के चरणों में हमने ये प्रार्थना की है कि आने वाले समय में एक विकसित मुंबई, एक सुरक्षित मुंबई निर्माण करने के लिए हमें आशीर्वाद दे, हमें शक्ति दे और आने वाले समय में जो मुंबई की निर्मित होगी उस मुंबई के दृष्टिकोण से आज का ये दिन ये ऐतिहासिक रहे, इस प्रकार की प्रार्थना सिद्धिविनायक के चरणों में आज हमने की है। मुंबई करों का अपना महापौर इस मुंबई की महानगर पालिका में विराजमान होगा। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, महायुति के उम्मीदवारों को मुंबईकर बड़े पैमाने पर आशीर्वाद देंगे और हिंदुत्व का भगवा झंडा
ये मुंबई की महानगर पालिका पर आगे बढ़ेंगे और इसी बीच हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौड़ ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर भागवत कराड़ जी से खास बातचीत की, सुनवाते हैं आपको। महाराष्ट्र में आज महानगर पालिका के चुनाव की वोटिंग है और तस्वीर आप देख रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर की है। छत्रपति संभाजी नगर के वार्ड क्रमांक 17 में राज्यसभा सांसद डॉक्टर भागवत कराड़ जी अपने फैमिली के साथ पहुंचे। मतदान भी आप करके आए सर, कौन से बेसिक मुद्दे हैं जिसके ऊपर आपने मतदान किया फैमिली के साथ? प्रभाग क्रमांक 17 ये मेरा पारंपरिक मतदान केंद्र है। इस मतदान केंद्र से और ये प्रभाग से मैं 3 बार चुन के आया था। उसके बाद इस शहर का डिप्टी मेयर 1997 में, 1999 में मैं मेयर बना था, 2006 में भी मेयर बना था और इस वार्ड में मुझे आने के बाद मतदार कमल के ऊपर करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, इस संभाजी नगर में अलग अलग इलेक्शन के मुद्दे हैं और इलेक्शन के मुद्दे में वाटर सप्लाई हो, स्वच्छता हो, यानी संरक्षण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अलग अलग मुद्दे पे है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो काम देश में और पूरे शहर में हो, पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है, तो वही मुद्दों के लेके हम प्रचार और प्रसार किया है। महिला सुरक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा रहा। सुरक्षा मुद्दा है, उसको भी हम साथ में लेके हम काम कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है इस चुनाव में जनता जनार्दन होशियार है और जनता जनार्दन पूरे भाजपा के साथ रहेंगी, कमल को चुन के देंगे। लड़की बहनों का कितना प्रतिशत लाभ मिलेगा? लाड़की बहनी का आप सभी को पता है, जो महाराष्ट्र विधानसभा में हो गया वैसा ही लाड़की बहनी, सभी बहनी हमारे लाड़के देवा भाव को वोटिंग करेंगे और देवा भाव को वोटिंग करते हुए हम हमारे तरफ से महानगर पालिका का तोहफा यानी महापौर लेके देवा भाव के साथ आ जाएंगे। कल ही इसका निकाल आने वाला है चुनाव में, तो आपको हमें पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी 60+ जगह जीतेगी और निर्विवाद बहुमत लेते हुए महापौर बनेंगे। जब भी डॉक्टर साहब जहाँ भी जाते हैं आप भी साथ में रहते हैं, मतदान को भी साथ में मतदान किया, कैसा अनुभव रहा और क्या अपील करेंगे? मतदान करना हर एक का हक होता है। आपने लाड़की बहन की बात छीनी, तो इस सरकार ने लाड़की बहन देख के, सिर्फ बहन ये देख के ही सबको मदद की है। उसमें कोई कास्ट नहीं देखा, क्रीड नहीं देखा, बस महिला सक्षमीकरण करने के वास्ते ही किया है और इसका बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ। महाराष्ट्र में आज महानगर पालिका के चुनाव की वोटिंग है और तस्वीर आप देख रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर की है। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आपने देखा, राज्यसभा सांसद की तरफ से भी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी गई है। अब हमारे संवाददाता भी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि महारण जो लगातार आज देखने को मिल रहा है, वहां पर लोगों की दिलचस्पी चुनाव में कैसी है, किस तरीके की वोटिंग इलाके में चल रही है। दीपक चौहान ब्यूरो चीफ मुंबई के हमारे साथ लगातार कनेक्ट हैं, प्रभाकर गिरी मीरा भयंवर से संवाददाता हमारे लगातार जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ बाबूलाल राठौड़ भी छत्रपति संभाजी नगर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगा दीपक, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है और तस्वीरें साफ तौर पर यह बयान कर रही है कि बहुत बढ़ चढ़कर लोग वोटिंग कर रहे हैं। अभी क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह 7:30 बजे से जो मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, लोग जो है बड़े उत्साह से, क्योंकि ये लोकशाही का पर्व मनाया जा रहा है, इसमें बढ़ चढ़कर जो है वो लोग हिस्सा ले रहे हैं और अपना वोट का अधिकार यहाँ पर जता रहे हैं। क्योंकि मुंबई की बात करें, मुंबई बीएमसी चुनाव जो है इसके ऊपर जो है पूरे देश भर से तो सबकी नजर जो है इस बीएमसी चुनाव पर है, क्योंकि मुंबई ये देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। इसी मुंबई पर किसका झंडा फहरेगा, इसको लेकर जो है सभी जो लोग जो है एक दूसरे की तरफ दिखा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, मुंबई जो है, मुंबई का जो चुनाव है ये काफी दिलचस्प रहा है। मुंबई में जिस तरीके से आज लोग वोट डाल रहे हैं, कल इसके जो नतीजे, इसके जो रुझान है वो सामने आएंगे, क्योंकि मुंबई में अभी तक सुबह 7:30 बजे से अभी 2 बज रहे हैं, 2 बजे तक जो है लगभग 18 से 19% जो है मतदान हो चुका है। कई सेलिब्रिटी हो, राजनेता हो, लोग, क्योंकि आज जो छुट्टी सब जगह पर दी गई है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज काफी बढ़ रहा है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। प्रभाकर गिरी लगातार बने हैं। प्रभाकर, क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि काफी भीड़ भी है, महिलाओं में कैसा उत्साह है, बताइए। जी प्रद्युम्न, मैं आपको बता दूं कि सुबह से लोग यहाँ जो 7:30 बजे पहले ही यहाँ 7:30 बजे से यहाँ पे लोग आके खड़े हो गए थे, यहाँ पे लाइन लगाकर, और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर मुझे लगता है मतदान प्रतिशत अगर बढ़ा है तो यहाँ पर मीरा भाईंदर का है, जो कि 30% तक पहुंच चुका है अभी तक, जो कि काफी ज्यादा है। और लोग अभी भी आ रहे हैं,
और यहाँ पर कुछ सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पर, जहाँ पर लोग जो है सेल्फी पॉइंट्स पे आकर के फोटो खिंचा रहे हैं अपना, और वोट डालने के बाद यहाँ पर फोटो अपने खिंचवा रहे हैं। हमारे साथ एक मतदाता भी है हमारे साथ में, जो अभी वोट डालकर आए हुए हैं, यहाँ पे खड़े हैं हमारे साथ। क्या बताएंगे सर के क्या मुद्दा रहा जिस पर आपने वोट किया? मुद्दा विकास का है और मैंने भी अपना वोट किया हुआ है। और मैं यही कहना चाहूंगा मीरा भाईंदर में कि जितने भी लोग घर में बैठे हैं वो अपने शहर के विकास के लिए, सफाई के लिए, अच्छे समाज के लिए यहाँ पर अपने मतदान करें और अच्छे जो अपने नेता है, जो अपने नगर सेवक है, उनको चुनकर लाए। जी बिल्कुल। अभी कुछ ही समय पहले हमारी बात जो है यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर से भी हमारी बात हुई थी, जो यहाँ आए हुए थे, हमारी उनसे बात हुई थी। उन्होंने भी यहाँ पर आने के बाद लोगों से बातचीत किया और यहाँ पर जो है उन्होंने बताया कि किस तरह से आप लोगों को घर से निकलिए। और बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुल मिला के यहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। बाबूलाल, छत्रपति संभाजी नगर में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कितना वोटिंग परसेंट हो चुका है अब तक? देखिए, अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अभी तक 13.15% जो है वोटिंग परसेंटेज की जानकारी सामने आ रही। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे ही 2 बजे के लगभग की अगर हम तस्वीरें देख सकते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये प्रभाग क्रमांक 8, 9, 10, 11 है और यहाँ पर बड़ी संख्या में आप मतदाता वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि 5:30 बजे का आखिरी समय है और उससे पहले मतदान करना है। तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में मतदाता बाजार निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बाजारों में मतदाताओं की भीड़ दिखाई दे रही, क्योंकि आज सरकारी छुट्टी भी है मतदान के लिए। तो बड़ी संख्या में अब मतदान, सुबह सुबह अगर हम बात करें तो 11 बजे तक मतदान परसेंट कम था, लेकिन अब जैसे जैसे समय कम होता जा रहा है वैसे वैसे अब जो है मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संभाजी नगर की हम बात करें तो 115 सीटों पर मतदान जारी है और 859 जो है मतदाता मैदान में है, उम्मीदवार मैदान में है और उन्हीं को वोट करने के लिए मतदाता जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें तो राजनीतिक नेता, मंत्री, उन्होंने भी अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर जाकर वोट किया है। बात अगर हम करें तो सड़क, बिजली, पानी के अलावा राष्ट्रवाद की भी बात इस मतदाताओं को की जा रही है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे को भी ध्यान में रखा जाए। तो अब देखना होगा कि अब आखिरी समय में और कितने मतदाता बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और 5:30 बजे तक कितने परसेंट मतदान यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। चलो ठीक है, इससे पहले देखिए कुछ तस्वीरें आ चुकी हैं यहाँ पर, वो तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं किन किन लोगों ने यहाँ पर वोट किया है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी, केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं और आपको बता दें कि पीयूष गोयल, मुरलीधर मोहल, प्रकाश जावड़ेकर, शंकर, बीजेपी विधायक जो हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर देखिए वोट डालते हुए नजर भी आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर भागवत कराड़ जी, आनंद दुबे भी यहाँ पर मौजूद हैं और संजय केनेकर भी जो बीजेपी विधायक है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि लोगों में तो बढ़ चढ़कर वोटिंग करने का उत्साह है ही, लेकिन नेता भी यहाँ पर लगातार वोट करने पहुंच रहे हैं। दीपक, जिस तरीके से हम दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, वो विधायक हो, सांसद हो, वो लगातार कहीं ना कहीं सक्रिय रहते हैं इन सब चीज़ों में और एक संदेश देने का काम करते हैं जनता को कि वोटिंग करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये उसी का असर माना जाए कि कहीं 30% वोटिंग अब तक हो चुकी है, क्योंकि लगभग 2-2:30 बजे का समय हो रहा है, अभी थोड़ा समय शेष जरूर है। कुल मिला के वोटिंग परसेंटेज में अच्छा इजाफा होगा? बिल्कुल, जिस तरीके से वोटिंग की जो परसेंटेज है वो बढ़ने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए मुंबई की जो जनता है वो थोड़ी लेट निकलती है, लेकिन अभी जो जिस तरीके से लोगों का आना जो शुरू हुआ है, काफी मतदान केंद्रों पर जो है वो भीड़ दिखाई दे रहे, लंबे कतारें दिखाई दे रहे हैं। आंकड़ा जो है वो बढ़ने की यहाँ पर, ठीक है, बढ़ने की उम्मीद जो है वो यहाँ पर आप जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आंकड़ा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्रभाकर, अगर मुख्य मुद्दों की हम बात कर लेते हैं तो मीरा भाईंदर में ऐसे क्या मुख्य मुद्दे हैं जिनके आधार पर यहाँ पर वोटिंग ज्यादा हो रही है? देखिए, महाराष्ट्र में और हमारे यहाँ के मीरा भाईंदर के हम कहें तो यहाँ पर जो है मराठी भाषिक का जो मुद्दा जो था वो यहाँ पर जोरों में था और वहीं जो है यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में कहें तो महायुति हुई है, सिर्फ मीरा भाईंदर में है जहां पर युति नहीं हुई है। यहाँ पर शिवसेना अपना अलग लड़ रही है और भाजपा जो है अपना अलग लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक युति नहीं हुई, यहाँ पर नरेंद्र मेहता वर्सेस प्रताप सरनाईक चल रहा है यहाँ पर। जी जी जी, यानी कि कुल मिला के
वोटिंग परसेंटेज अच्छा है और अलग अलग लोगों के मुद्दे, उनके आधार पर यहाँ पर वोटिंग चल रही है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो आपने साफ तौर पर देखा, अभी भी समय शेष है। अगर आपने वोट कास्ट नहीं किया तो वोट मुंबई वासी जरूर कास्ट